guys, I hope you all are doing really good. My name is Simran. Welcome और welcome back to my channel. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राउंड स्टाफ के बारे में। अगर आप इंडिगो एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ की जॉब वैकेंसी में अप्लाई करने वाले हो या फिर एज अ ग्राउंड स्टाफ आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वीडियो है आपके लिए, आप जरूर देखना। इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो आपके माइंड में आ रहे होंगे और कुछ चीजें हैं जिनकी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एज अ ग्राउंड स्टाफ, ताकि आपको एक सच्चाई पता हो इस जॉब की कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, ये जॉब आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में अबाउट इंडिगो ग्राउंड स्टाफ तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि जो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी आती है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए आती है, तो आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप लड़का हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अभी फिलहाल देखा जाए इंडिया में तो एविएशन इंडस्ट्री ने ना एज अ कैबिन क्रू मेल को हायर करना बंद कर दिया है। बहुत कम ऐसी एयरलाइंस है जो हायर करती हैं, जैसे आकाशा एयरलाइन हायर करती थी बट उन्होंने भी अभी अपने जो इंटरव्यूज हैं वो रोक दिए हैं। तो फॉर टाइम बीइंग अगर आप एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप ट्रायल लेना चाहते हो कि कैसी इंडस्ट्री है, कैसे काम चलता है, तो फॉर टाइम बीइंग आप ज्वाइन कर सकते हो एज ए ग्राउंड स्टाफ। ठीक है, तो आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन कर सकते हो। नाउ गाइस, अगर आप ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू देने जाते हो तो वो आपको 3 चीजों के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो होता है कस्टमर सर्विस, दूसरा होता है रैंप और तीसरा होता है सिक्योरिटी। अब ये 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं ग्राउंड स्टाफ के, इसमें से आपको किसी भी डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया जा सकता है। उसमें आपको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी कि हाँ ठीक है आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, ठीक है आप सिक्योरिटी में जाओ, आप कस्टमर सर्विस में जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपका जिस तरीके से इंटरव्यू हुआ है, आपने जिस तरीके से आंसर्स दिए हैं, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब जॉब लोकेशन मोस्टली अगर आप इंदौर में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो 99% चांसेस है कि आपकी जो हायरिंग है वो इंदौर के लिए ही होगी। अगर आप दिल्ली में जा रहे हो तो आप दिल्ली में ही हायर होगे, बैंगलोर जा रहे हो तो बैंगलोर में ही हायर होगे। 99% तो यही होता है, बट 1% चांसेस है कि हो सकता है आपको कोई और बेस लोकेशन दे दी जाए। अब इस चीज में मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपका घर जिस सिटी में है उसी सिटी में अगर एयरपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप उस सिटी में रह के ही जॉब करना, दूसरा ऑप्शन मत लेना, क्योंकि इससे आपकी पूरी सैलरी बचती है। फिर आपको लगता है कि हाँ आई एम अर्निंग समथिंग, क्योंकि यही चीज अगर आप किसी और सिटी में जाकर एज अ ग्राउंड स्टाफ काम करोगे तो फिर हो सकता है आपके पास बहुत कम सेविंग्स हो या फिर सेविंग्स ही ना हो। तो इट्स बेटर कि आप जिस सिटी में रह रहे हो उसी सिटी में आप अप्लाई करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं 12th पास हूँ तो क्या मैं एज अ ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आप लोग बोलते हैं मैंने फार्मेसी की हुई है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है बट मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, तो क्या मैं फिर भी ग्राउंड स्टाफ के लिए ज्वाइन कर सकता हूँ? तो गाइज आप नहीं कर सकते हो। ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन एक रिक्वायर्ड डिग्री है कंपनी के तरफ से, तो आपको ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो सकते हो, उसमें ऐसा सच स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको कॉमर्स में ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है या साइंस में या आर्ट्स में। किसी भी फील्ड में अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मेरी हाइट कम है, मेरा वेट ज्यादा है, या फिर मैं चश्मा पहनती हूँ, मेरे हाथ पैर में बहुत सारे स्कार्स हैं, तो क्या मैं ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? सो गाइस, ग्राउंड स्टाफ के लिए आपका ना कुछ भी हाइट वेट से रिलेटेड कुछ भी चीज नहीं है। ठीक है, वो कैबिन क्रू के लिए इसलिए होती है क्योंकि हम लोग फ्लाई करते हैं और आपको पता है कि जितना वेट होगा एयरक्राफ्ट पे उतना ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा। ऑन ग्राउंड एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप ओवर वेट हो या अगर आपकी हाइट छोटी है या फिर अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि इसमें हाइट वेट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। और अगर आपके बॉडी पे कोई स्कार्स भी हैं तो वो भी चलेंगे, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ में इतना ज्यादा फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी हाइट कम है और अगर आप एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप एज ए ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करते हो तो आपकी रोटेशनल शिफ्ट होगी। चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, तब आप मना नहीं कर सकते हो कि नहीं मैं नाइट शिफ्ट नहीं करूंगी या मैं इवनिंग शिफ्ट नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट ही चाहिए। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एविएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 24/7 वर्क करती है।
तो आपकी मोस्टली रोटेशनल शिफ्ट होगी। हो सकता है आपको 1 महीने लगातार नाइट शिफ्ट दे दी जाए, तो आपको तब नाइट शिफ्ट करनी ही पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते हो। तो आप ज्वाइन करने के पहले ये सारी बातें अपने घर वालों से क्लियर कर लेना कि हाँ यार, नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, मॉर्निंग शिफ्ट भी हो सकती है, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट भी हो सकती है, तो काम करना ही पड़ेगा उस ड्यूरेशन में। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हो कि मैं एक फीमेल हूँ और अगर मैं एज अ ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करती हूँ तो क्या मुझे कैब फैसिलिटी दी जाएगी। तो गाइस, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप कैब फैसिलिटी ले सकते हो कंपनी से, बट कंडीशन यही है कि कुछ अमाउंट है जो चार्ज करती है कंपनी कैब प्रोवाइड करने का। 5000-6000 रुपीज पर मंथ का चार्ज होता है जो आपसे लिया जाता है अगर आप कैब फैसिलिटी अवेल करना चाहते हो। तो आप मेल हो या फीमेल हो, आप वो फैसिलिटी ले सकते हो। और जो कैब कंपनी प्रोवाइड करते हैं वो बहुत सेफ होते हैं, तो उसमें डर की कोई बात नहीं है। ऑल्सो अगर आप एयरपोर्ट के आसपास रहते हो तो आप अपनी खुद की व्हीकल से भी आ सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो मैंने ग्राउंड स्टाफ देखे हैं वो खुद की व्हीकल से ही आना जाना करते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आप एज अ ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 27 ईयर्स क्रॉस कर चुके हो तो आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपने एविएशन इंडस्ट्री में पहले काम किया हुआ है तो फिर आप 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 27 से कम आपकी एज होनी चाहिए। Another important thing is guys that you should be fluent in Hindi and English both। अगर इंग्लिश आपको बहुत अच्छी नहीं भी आती है तो भी चलेगा, ठीक है, बट एटलीस्ट ठीक ठाक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इतनी इंग्लिश की आपको जो इंग्लिश में बोल रहा है वो समझ पाओ और आप साथ में उनको इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझा भी पाओ। तो ग्राउंड स्टाफ में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर आप हिंदी फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, इंग्लिश आप समझ पा रहे हो, थोड़ी बहुत कन्वे कर पा रहे हो आप जो बोलना चाह रहे हो, तो आपके चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो सकते हो। स्टिल अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो और इंग्लिश सीख सकते हो। एंड गाइज, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ग्राउंड स्टाफ जॉब तो आपके लिए पासपोर्ट भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी तक पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और जो आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन रिसिप्ट मिलेगी आप वो साथ में लेकर जा सकते हो। अब जो ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू होता है वो सिर्फ 2 राउंड ही होते हैं। उसमें अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से जीडी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है जो आप देख सकते हो, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, इंडिगो का जो ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होता है, मतलब मीडियम लेवल का होता है। तो अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हो। तो मैंने जो वीडियोस बनाए हुए हैं वो आप देखकर ही जाना, प्रिपेयर करके ही जाना वो क्वेश्चंस को, क्योंकि उनमें से ही 99% क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो गाइज, एज आई सेड अर्लियर कि ये जो ग्राउंड स्टाफ का जॉब है इसमें आपको डे शिफ्ट भी करनी पड़ेगी, नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी। और मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 3 डिपार्टमेंट होते हैं, एक रैंप होता है, एक कस्टमर सर्विस होता है और एक सिक्योरिटी होता है। तो अगर आप रैंप डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको बारिश, गर्मी, ठंड सब सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि रैंप का मतलब होता है जो अब जब आप फ्लाइट में जाते हो तो नीचे जो सीढ़ियाँ टाइप का लगा होता है जिससे पैसेंजर्स ऊपर जाते हैं, तो वो चीज़ होती है जहाँ पे आपको खड़े होना पड़ता है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। सिक्योरिटी को भी कुछ हद तक सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। सो बी वेल प्रिपेयर्ड कि जो ग्राउंड स्टाफ की जो जॉब होती है वो इजी नहीं होती है। मतलब देखा जाए तो कंपेयर अगर मैं करूँ तो कैबिन क्रू की जॉब बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपको कैबिन में रहना है, ठीक है, वहाँ पे एसी चल रहा होता है। बट ग्राउंड स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली समर्स में नीचे खड़े रहना। एंड गाइस, आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर मैं पहले ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन कर लेती हूँ तो फिर क्या मैं बाद में ऐसा कैबिन क्रू ज्वाइन कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली गाइस, इंटरनल जॉब पोस्टिंग आती रहती है जिसमें आपको इंटरनल मूवमेंट ही कर दिया जाएगा। तो अगर आप ग्राउंड स्टाफ बन जाते हो तो और उसके बाद अगर आप इंटरनल जॉब मूवमेंट में डालते हो अपना एप्लीकेशन तो आपका जो कैबिन क्रू है आप बन सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ग्राउंड स्टाफ से सीधा कैबिन क्रू बने हैं। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं कि अगर आप ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू देने जाते हो
और अगर आप खुदा ना खास्ता रिजेक्ट हो जाते हो तो फिर आप 6 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो कूलिंग पीरियड होता है वो 6 मंथ्स का होता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ अपने वीडियो में कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाओ ताकि आप रिजेक्ट ना हो, ठीक है। अब गाइज ये सारी डिटेल्स जानने के बाद आप जानना तो चाहते होगे कि ग्राउंड स्टाफ की सैलरी कितनी होती है। सो गाइज ग्राउंड स्टाफ की सैलरी कितनी होती है और उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या उन्हें कैबिन क्रू की तरह बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर कुछ अलग बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो भी आप जाकर देखना। बहुत अच्छी वीडियो है, आपको बहुत काम आएगी, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये था सब कुछ ग्राउंड स्टाफ के बारे में। अगर आप एक फीमेल हो और अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो मैंने कैबिन क्रू से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आई होप गाइज दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।